हाय गाइस, काम समय टॉपिक चल रहा है और काम समय टॉपिक का आज टाइप है जब बारी बारी से काम किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल देखते हैं। सवाल है ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे। सवाल को हल करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ध्यान से देखिए और समझिए। तीन व्यक्ति हैं ए, बी और सी। अब ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। दिन को मैं डी से लिखता हूँ, डे लिख देता हूँ यहाँ पे, डेज, ये हो गए दिन। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। काम नहीं दिया गया है, काम कुछ भी हो सकता है। तीन व्यक्ति हैं। अब इन तीनों ही संख्याओं का हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा 60 होगा टोटल वर्क। TW लिखते हैं इसको, टोटल वर्क यानी कि कुल काम है 60 काम। इसके बाद में क्या करना है, तीनों ही व्यक्तियों के हम एक दिन की अक्षमता निकालेंगे। एक दिन की अक्षमता। अब अक्षमता निकालने के लिए क्या करना है, इस 60 को 20 से भाग करेंगे तो ए की एक दिन की अक्षमता आ जाएगी, यानी कि एक दिन में ए कितना काम करेगा। तो 60 को 20 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, तो ए करेगा एक दिन में 3 काम। फिर 60 को 15 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो बी करेगा एक दिन में 4 काम। अब 60 को 12 से भाग कीजिए तो 5 आएगा। तो सी करेगा एक दिन में 5 काम। अब तीनों ही व्यक्तियों की ये अक्षमता आ गई है। ए की है अक्षमता एक दिन की 3 काम, बी की 4 काम है और सी की 5 काम है। अब पहले दिन तो ए जो है वो बी की सहायता लेता है तो ए प्लस बी, दूसरे दिन सी की सहायता लेता है तो ए प्लस सी। अब ए की अक्षमता है एक दिन की 3 काम और बी की 4 काम, तो ये हो जाएगा 7 काम। अगले दिन में ए की 3 अक्षमता है और सी की 5 काम, तो हो जाएगा 8 काम। अब देखिए 2 दिन का एक चक्कर हुआ है ये, और इस चक्र में काम हुआ है टोटल 7 में 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 15, यानी कि 2 दिन में 15 काम होता है। जब बी और सी एकांतर क्रम में ए की सहायता करते हैं तो 2 दिन में 15 काम होता है। अब टोटल वर्क है 60 काम। अब हम 60 को 15 से भाग कर देंगे। 60 को जब हम 15 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 4 चक्र आ जाएंगे। 4 चक्र यानी कि एक चक्र में 2 दिन काम कर रहे हैं जिससे 15 काम हो रहा है, और हम 15 से 60 को भाग कर देंगे तो 4 चक्र आएंगे। और अब एक चक्र 2 दिन का है, 4 चक्र आए हैं तो 4 गुणा 2 कर देंगे हम 8 दिन में। तो ए जो है वो कार्य को 8 दिन में समाप्त कर लेगा। नेक्स्ट सवाल है ए, बी तथा सी एक काम को क्रम से 20, 30 तथा 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। सवाल की भाषा को समझिए। सवाल में कहा गया है जो ए है वो यदि तीसरे दिन बी और सी की सहायता ले तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। चलिए सवाल को आसान तरीके से हल करते हैं। ध्यान से देखना है आपको। 3 व्यक्ति हैं यहाँ पर भी, ए, बी और सी। अब ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, सी उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। काम नहीं दिया गया है, काम कुछ भी हो सकता है जो तीनों व्यक्तियों कर सकते हैं। 3 व्यक्ति, ए 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में। अब यहाँ पर इन तीनों संख्याओं का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 60, ये हो जाएगा टोटल वर्क। अब इस 60 को 20 से भाग करेंगे तो एक दिन की अक्षमता आ जाएगी ए की। 60 को 20 से भाग करेंगे 3 आएगा, 60 को 30 से भाग करेंगे 2 आएगा, 60 को 60 से भाग करेंगे 1 आएगा। अब ए की एक दिन की अक्षमता है 3 काम करने की, बी की एक दिन की अक्षमता है 2 काम करने की और सी की एक दिन की अक्षमता है 1 काम करने की। अब ये इन तीनों की एक दिन की अक्षमता आ गई है। अब हम क्या करेंगे, पहले दिन तो ए काम शुरू करता है, ए काम को शुरू करता है
तो पहले दिन वो काम करेगा 3 काम, दूसरे दिन भी करेगा 3 काम, अब तीसरे दिन वो इन बी और सी की सहायता लेगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब तीनों की एक दिन की क्षमता जोड़ लेंगे हम, तो ये आएगा 3 + 2 + 1, तो ये हो जाएगा 3 2 5 और 1 6। अब देखिए ये 3 दिन का एक चक्र हो गया है, 3 डेज, 3 दिन काम हुआ है और काम कितना हुआ है 6 और 3 9 और 3 12, 3 दिन में 12 काम ख़त्म हुआ है। सवाल के अनुसार, सवाल में कहा गया है जो ए है वो प्रति तीसरे दिन बी और सी की सहायता से काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। अब टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क को इस 12 से भाग करेंगे, तो टोटल टाइम आएगा 60 को 12 से भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 12 × 12, 12 से 12 कट जाएगा, 60 कट जाएगा 5 बार, 5 चक्र 5 राउंड, यानी कि 5 चक्र हुए हैं। और एक चक्र कितने का है, 3 दिन का है, एक राउंड 3 दिन का है, क्योंकि एक राउंड में 12 काम हुए, 12 से हमने 60 को भाग किया, तो एक राउंड 3 दिन का है, तो हम 5 को 3 से गुना कर देंगे, 5 × 3 = 15 दिन, 15 डेज, 15 दिन में काम ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर 15 दिन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवसीय काम करता है, तो ए और बी मिलकर अब उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सवाल की भाषा को समझिए, यदि बी आधा दिवसीय काम करे तो कितने दिन में काम समाप्त होगा। 2 व्यक्ति हैं, आसान तरीके से हल करेंगे, ध्यान से देखना है। 2 व्यक्ति हैं ए और बी, तो ए प्लस बी काम को कर सकते हैं 12 दिन में, काम नहीं दिया गया है, काम कुछ भी हो सकता है, और ए अकेला उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ये इन दोनों की क्षमता है। अब यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, 60 हो जाएगा टोटल वर्क, टोटल टाइम, टोटल वर्क, कुल काम 60 है। अब 60 को 12 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 5, और 60 को 20 से भाग करेंगे 3 आएगा। अब ये एक दिन की क्षमता आ जाएगी, एक दिन की क्षमता आ जाएगी दोनों की, ए और बी की एक दिन की क्षमता 5 है, और ए की एक दिन की क्षमता कार्य करने की वो 3 है। ए भी एक दिन में 5 काम कर सकता है, दोनों मिलकर अगर काम करें ए बी, तो एक दिन में 5 काम खत्म होगा, और ए एक दिन में 3 काम खत्म कर सकता है। ये दोनों की क्षमता है। अब क्या करना है, सवाल के अनुसार सबसे पहले हम बी की क्षमता निकालेंगे। तो बी की क्षमता जब निकालेंगे तो 5 में से 3 माइनस कर देंगे, 5 - 3 = 2। अब बी की एक दिन की क्षमता आ गई है 2, 5 में से 3 को माइनस कर दिया तो 2 आ गई है। अब बी जो है वो आधा काम करता है प्रतिदिन। अब जब ए और बी काम को शुरू करेंगे तो ए तो करेगा पूरा 3 काम, और बी का पूरा काम तो है 2 काम, लेकिन वो आधा काम करेगा, आधा दिवस काम करेगा। तो आधे दिवस के लिए हम आधे दिवस में एक काम करेगा, क्योंकि वो पूरा काम तो एक दिन में 2 काम करता है। जब वो आधा दिवस काम करेगा तो एक ही काम करेगा ना, तो यहाँ पर 1, 3 + 1 करेंगे तो 4 काम, एक दिन में 4 काम समाप्त होगा, एक दिन में 4 काम समाप्त होगा। अब टोटल 60 काम है, तो टोटल टाइम आ जाए निकालने के लिए 60 को 4 से भाग कर दीजिए, तो आ जाएगा 4 × 4, और ये 15 बार कट जाएगा 60, 15 डेज, 15 दिन। टोटल जो काम है वो 15 दिन में समाप्त हो जाएगा यदि बी आधा दिवस काम करे। तो इस टाइप से सवाल को हल करना है बहुत ही आसान तरीके से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जिस विधि से मैंने आपको सवालों को हल कराया है उसी विधि से इसको हल करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। सवाल है, किसी कार्य को ए अकेला 16 दिनों में तथा बी अकेला 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। पहले दिन ए करेगा, अगले दिन बी करेगा, फिर अगले दिन ए करेगा। इस तरह एकांतर क्रम में काम को करना है ए और बी को। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, सवाल में ये पूछा गया है।
सवाल को हल कीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के क्वेश्चन कैसे लगे ये भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।